नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं मीर हिलाल हांजरी। और सबसे पहले आज 13 जुलाई का दिन है और आज ही के दिन साल 1931 में जमहूरियत की बका के लिए वक्त के हुक्मरानों के खिलाफ 22 अफराद ने शहादत को गले लगाया। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई के दिन सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर इन शहीदों को याद किया जाता है। इन शहीदों को पूरे जज्बे के साथ खराज तहसीन पेश की जाती है और इन जानबाजों की कुर्बानी की बदौलत आज पूरी रियासत इन शहीदों को सलाम पेश करती है। एक रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई का दिन सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर यौम शोहदा के बतौर मनाया जा रहा है और इस दिन की खासियत यह है कि इस दिन साल 1931 ईस्वी में कश्मीरी कौम की बका, इज्जत व नफ्स, सियासी हकूक और जमहूरी निज़ाम के क़याम के हवाले से वक्त के हुक्मरानों के जुल्म के खिलाफ सफारा होकर 22 अफराद ने शहादत को गले लगाया और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ और साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ 13 जुलाई 1931 की ये आवाज़ एक तहरीक की शक्ल में सामने आ गई। और माना जा रहा है कि 13 जुलाई 1931 का ये दिन जम्मू व कश्मीर की तारीख़ व तवारीख़ में वो बाब रकम कर गया जो जुल्म और जबर के खिलाफ चली तहरीकों में हमेशा देखी जाएगी। और यही वजह है कि 13 जुलाई के इस वाक़े में शहीद हुए अफराद को कश्मीरी कौम आज भी याद कर रही है। ईमेल की हैसियत रखता है कि इस वाक़ा ने कश्मीर की तहरीक और तारीख का रुख मोड़ दिया। कश्मीरी अपने आप को उस दौर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो शहीदों का जो मिशन था उस वक्त, कश्मीर के मुसलमानों की हालत उस वक्त ठीक नहीं थी, जुल्म था, हुकूक नहीं थे। बकुल शेर कश्मीर उन्होंने खुद आतिश मीनार में लिखा है कि 31 के एक शहीद ने उनको मरते मरते कहा कि अब्दुल्ला, हमने अपना काम किया, अब तुम अपना काम कर लो। 13 जुलाई 1931 जब जम्मू व कश्मीर में साम्राज्य व शख्सी राज के हुक्मरानों के खिलाफ लोग यकदम घरों से बाहर आए, मगर उससे कबल कश्मीर के लोग वक्त के हुक्मरानों के जुल्म सहते गए। वक्त के हुक्मरान हर मामले में अपनी मुदाखलत करते हुए कश्मीरी मुसलमानों को सियासी हकूक के साथ साथ दीगर मामलों में रुकावटें खड़ी करते जा रहे थे। मगर वक्त ऐसा भी आया कि लोगों को वक्त के हुक्मरानों का जुल्म बर्दाश्त से बाहर हुआ और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब कश्मीर के लोग जुलूस की सूरत में निकलकर सेंट्रल जेल श्रीनगर के अहाते में जमा हुए और वक्त के जालिम हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत लाई। और वक्त के हुक्मरानों को जब आवाम की आवाज़ सताने लगी तो उन्होंने अपनी फ़ौज को हुक्म किया और फ़ौज ने अपनी बंदूकों के दहाने खोल दिए और यूं निहत्ते कश्मीरी सीने तान कर जुल्म के खिलाफ जंग में आवाज़ बुलंद करते गए और अपनी आवाज़ हुक्मरानों के महल खानों तक पहुँचाते पहुँचाते एक एक करके 22 अफराद को शहादत का जाम नसीब हुआ। इस तरह से इन शहीदों को याद करते हुए आज भी रियासत में उन्हें सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर खराज अकीदत पेश की जाती है। और आज की तारीख में बेशतर सियासी जमातें बशमूल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर जमातें मज़ार शुहदा वाक़ा नक्शबंद साहब श्रीनगर में हाज़िरी देकर शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि अलहदगी पसंद खीमा भी इन जानबाजों को याद करते हुए प्रोग्राम तश्कील देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इसलिए 13 जुलाई को वहाँ जाते हैं क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो उनके कायद थे वो उसमें शामिल थे। सेपरेटिस्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि उन शोहदा ने उस वक्त कश्मीर की आज़ादी के लिए नारा उठाया था, जान दी थी। इसलिए सेपरेटिस्ट कहते हैं कि ये जी अभी हमारा अधूरा एजेंडा है, जो उन शहीदों का मिशन था वो अभी अधूरा है, इसलिए इनको पूरा करना है। फिर मैंने सोचा ये कांग्रेस वाले यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये तो सेंटर में है, इनका क्या है। तो मुझे लगा कि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस के सरपरस्त, वो इसमें शामिल थे, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पैरवी कर रहे थे, वो उनको गाइड कर रहे थे महाराजा के खिलाफ। तो इसलिए कांग्रेस वाले कहते हैं कि जब 1931 के शोहदा की वजह से कश्मीर डोगरों से आज़ाद हुआ तो इसका आधा हिस्सा हिंदुस्तान को मिला, इसलिए वो भी जाते हैं। 13 जुलाई की तारीख तो तवारीख का एक अहम हिस्सा ज़रूर है और इस दिन पर सियासत भी बड़ी ही ज़ोर शोर से की जाती है। कुछ हल्के ये भी मान रहे हैं कि 13 जुलाई के शहीदों के खून की पहली दार जो कदीर की दार से गूंजी थी अब भी कहीं कहीं गूंजती नजर आ रही है, क्योंकि 13 जुलाई तक कश्मीरी के बारे में यह ख्याल आम था कि तपसी और करसी ठुस, लेकिन तब के बाद कश्मीरी ने इस ख्याल को बदलकर ये भी बता दिया कि कश्मीरी जुल्म को बर्दाश्त करने की ताकत तो रखता है और जब हद से जुल्म बढ़ जाए तो मुकाबले की भी बेइंतहा ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मीर हिलाल हांजुरी।
इधर रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज यौम शहदा के हवाले से मज़ार शहदा वाक़ा नक्शबंद साहब श्रीनगर में हाज़िरी देकर शहदा की कब्रों पर गुलबारी करते हुए शहीदों को खराज अक़ीदत पेश की है। महबूबा मुफ्ती ने 1931 के शहीदों को सलाम पेश करते हुए कहा कि शख्सी राज और साम्राज्य ताकतों से नजात दिलाने वाले इन शहीदों को सबसे बड़ा खराज अक़ीदत ये होगा कि अवाम की मर्ज़ी और जमहूरी अक़दार की बहाली के शहदा के मिशन का ख्याल रखा जाए। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अमन व इज़्ज़त को रायगा न होने दिया जाए। आज ये 13 जुलाई का जो मुकद्दस दिन है, मेरा ये मानना है कि इन शहीदों को सबसे बड़ा जो खराज अक़ीदत वो ये होगा जो उन्होंने अपनी कुर्बानी देके हमें शख्सी राज से आज़ाद करके हमें अवामी राज दिया, उसकी हमें ख्याल रखना चाहिए, उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। हमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिसके लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की कि हम एक शख्सी राज से आज़ाद होकर अवाम की जो मर्ज़ी है उसकी बरतरी हो और हमें अमन मिले, हमें इज़्ज़त से जीने का यहाँ मौका मिले। तो मेरी यही एक बार फिर यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील है कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने कुर्बानी दी, जो इन्होंने हमें अमन का रास्ता दिया, जो इन्होंने हमें इज़्ज़त से जीने के लिए एक उस वक़्त कुर्बानियाँ दी, मुझे लगता है उसको रायगा नहीं देना चाहिए। हमें ख़ुद अपने हाथों से उस अमन को और उस इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है सबसे। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा खराज अक़ीदत इन शहीदों को वही होगा कि जो इन्होंने हासिल किया हम लोगों ने हमारे लिए, इस रियासत के लिए, उसको हम संभालें, उसकी हम प्रोटेक्शन करें, न कि हम यहाँ पर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे उनसर हैं जो यहाँ अमन बिगाड़ना चाहते हैं, जो यहाँ के हालात ख़राब करना चाहते हैं, उनकी उन बातों में ना आके, बल्कि इन शहीदों का सबसे बड़ा खराज अक़ीदत ये है कि जो इन्होंने हमको दिया उसको हम संभाल सकें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी आज मज़ार शहदा पर हाज़िरी दी गई। पार्टी के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एक वफ़द ने 1931 के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ख़ुसूसी दुआ भी की है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वादी में जहां हालात पहले से ही कशीदा हैं, वहीं पुलिस की गाड़ियों में आम शहरियों को मज़ार शहदा पर लाकर हालात को दूसरे अंदाज में पेश किया जाता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मौजूदा सूरत हाल में भी ड्रामा करने की कोशिश नहीं रोकी गई तो मौजूदा सरकार कशीदा हालात पर काबू नहीं पा सकती है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि उनकी जमात सरकार को मुकम्मल ताउन देने के लिए वादाबंद है, ताहम अमन व अमान के क़याम के लिए हलाकतों पर रोक लगाना सबसे बड़ी ज़रूरत है। बेशर्मी की बात ये कि बजाय पुलिस के इंतज़ामिया को हालात को दुरुस्त करने में लगाया जाए, अभी सुबह आपने देखा कि पुलिस की गाड़ियों में सिविल लोगों को यहाँ लाया गया सिर्फ वज़ीर आला साहिबा को लोग दिखाने के लिए। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं हैरान हुआ कि मैंने पुलिस की गाड़ियों में सिविल लोगों को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा। अब इन हालात में भी अगर इन लोगों को ड्रामा करने की ज़रूरत रही, इन हालात में भी अगर ये लोग कुछ सीख ना पाए और मजबूरन एक नॉर्मलसी की हवा पैदा करने के लिए यहाँ लोगों को लाया गया सिविल में, तो मुझे लगता है इस हुकूमत से हालात जो हैं वो दुरुस्त कैसे हो पाएंगे अगर के वो ज़मीनी जो हालात है उससे अपने आप को बेखबर रखने की कोशिश करेंगे। मैंने जिस तरह होम मिनिस्टर साहब से कहा, मैंने कहा हालात दोबारा बेहतर बनाने में हमारा जो रोल रहेगा वो रहेगा, लेकिन उससे पहले जो किलिंग का एक सिलसिला चला है उसको बंद करना होगा। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी यही बयान आया है रेस्ट्रेंट के लिए। हमने यही कहा कि रेस्ट्रेंट किलिंग्स का सिलसिला रुक जाए, उसके बाद जो पॉलिटिकल रोल नॉर्मलसी को पैदा करने के लिए रहेगा उसमें हम अपना हाथ ज़रूर बटाएंगे। लेकिन हालात यहाँ तक पहुँचाने में अगर किसी का रोल रहा है वो मौजूदा हुकूमत का रोल रहा है। हालात को ठीक करने में या दुरुस्त करने में भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी बनती है। मेरी मरकज़ से भी यही मोतबाना अपील है कि एक तो फोर्सेस पे जो है एक रिस्ट्रेंट और दूसरा हमारे हस्पतालों में
अगर के जहाज़ों के ज़रिए लोगों को आने जाने की बात की जा रही है, एक्स्ट्रा फोर्सेस लाए जा रहे हैं, तो दवाइयाँ लाने में क्या परेशानी है। हस्पतालों से यही खबरें आ रही हैं कि जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनकी कमी है। हम गुजारिश करेंगे कि जिन जहाज़ों में वो फोर्सेस ला रहे हैं उन जहाज़ों में अगर दवाई और इस तरह की चीज़ें लाएं तो मुझे डॉक्टरों की, अब हमारे डॉक्टर भी थक गए हैं, कितने वो घंटे जो है काम कर पाएंगे। सर्जरीज जो हैं, हमारे ओटीज़ जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर की क़यादत में भी आज एक वफद ने मज़ार शुहदा पर हाजिरी देकर 1931 के शहीदों को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि 13 जुलाई के इन शहीदों ने अगर अपने जान का नजराना पेश नहीं किया होता तो आज जमहूरियत का बोलबाला नहीं होता। ताहम उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए इन शहीदों ने शहादत दी उस मकसद की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। मौजूदा हालात को सरकार की नाकामी और खामी से ताबीर करते हुए उन्होंने कहा कि सुराग रसा इदारों से इतलात के बावजूद ज़रूरी इक़दाम को खातिर में नहीं लाया गया, जिसके नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। आज 13 जुलाई हमारी पूरी रियासत में और ख़ुसूसन यहाँ वादी में यौम शुहदा मनाया जाता है। 1931 में जिन लोगों ने यहाँ साम्राज्यत के खिलाफ जंग छेड़ी थी और उस जंग में इस वादी को आज़ाद कराने के लिए जिनने अपनी जानें दी, वो 1931 से लेकर आज तक बराबर याद किए जा रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी शहादतें ना दी होती तो शायद जो आज हम जमहूरियत का हवा इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे सामने नहीं होता, बल्कि आज भी इनकी शहादत लगता है कि जैसे आज के वक्त की रिक्वायरमेंट है और हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इनकी शहादत को हम आने वाले वक्तों के लिए याद करें और जिस पर्पज़ के लिए इन्होंने अपनी जानें दी उसकी हम हिफाजत करें। सर, ये किलिंग्स के बारे में बता दीजिए सर। इन 4 दिनों में जो 35 किलिंग्स हो गई, जो हज़ारों की तादाद बदकिस्मती के हालात है जो